Hello everybody, welcome back on our YouTube channel Nimbus Learning powered by Engineers Academy. So dear students, NIC की तरफ से एक बम्पर वैकेंसी का धमाका हो चुका है. So my dear students, मेरे साथ बने रहना, इस धमाकेदार वैकेंसी के बारे में डिस्कशन करेंगे. कितना वैकेंसीज है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एवरीथिंग, एज लिमिट क्या है, सब कुछ, प्रिपरेशन क्या करे, कैसे करे, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं, एनआईसी एनआईसी की तरफ से कुछ वैकेंसीज आई हैं. नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, आप सबको पता होगा कि एनआईसी जो है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 1976 और प्रेजेंट टाइम पे अगर मैं बात करूं तो ये प्राइम बिल्डर है फॉर द ई गवर्नेंस और ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस का. माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि नीलिट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनआईसी के लिए कुछ रिक्रूटमेंट निकाल दी है. क्या है वो रिक्रूटमेंट? माय डियर स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट बी की पोजीशन ग्रुप ए, साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियर ग्रुप बी एंड साइंटिफिक और टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी की वैकेंसीज आ गई है, बम्पर वैकेंसीज. माय डियर स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट बी में 71 वैकेंसीज है. अगर मैं उसके लेवल 10 के पे स्केल की बात करूं तो 56,100 से लेके 1,77,500 रुपए का पे बैंड है. वहीं साइंटिफिक ऑफिसर और इंजीनियर में 196 वैकेंसीज हैं आपके लिए वैकेंट. लेवल 7 मैट्रिक्स के हिसाब से 44,900 टू 1,42,400 रुपीज का पे बैंड रहेगा. वहीं साइंटिफिक और टेक्निकल असिस्टेंट में ग्रुप बी की पोस्ट है जो कि नॉन गेजेटेड है. ये ऊपर वाली जो दो हैं गेजेटेड पोस्ट हैं. साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 331 पोस्ट है माय डियर. लेवल 6 के अकॉर्डिंग 35,400 से 1,12,400 का पे बैंड आपका रहने वाला है. बहुत ही बम्पर, टोटल 598 वैकेंसी, अप्रोक्सीमेटली 600 वैकेंसीज का एनआईसी की तरफ से आपके लिए होली का त्योहार है. चलिए अब मैं यहां पे बात करूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर द ऑल द अबो 3 पोस्ट. अगर मैं यहां पे बात करूं आपका साइंटिस्ट के लिए क्या होना चाहिए, साइंटिस्ट के लिए आपका डियर स्टूडेंट, साइंटिस्ट बी के लिए आपकी बैचलर डिग्री हो, या तो इंजीनियरिंग में हो, टेक्नोलॉजी में हो, या डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या फिर आप एसोसिएट मेंबर ऑफ मतलब कि AMIE में हो, या फिर आपकी मास्टर डिग्री हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर आपकी मास्टर डिग्री हो इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, यू कैन से कि ME MTech हो. डेफिनेटली आप अप्लाई कर पाएंगे. सर ब्रांच कौन सी होंगी? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने ब्रांच, ये ब्रांच है, बहुत सारी ब्रांचेस, अलाइड ब्रांचेस यहाँ पे जो है मेंशन कर रखी हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर मैनेजमेंट, साइबर लॉ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन. सो देयर आर core branches and allied branches are also eligible for this. So my dear students, for the scientific officer engineer के लिए आपका MSc हो या MS हो या फिर आपका BTech हो, in one or in the combination of below mentioned field. तो कौन कौन से फील्ड है वो? इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग है, तो ये आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेटिक्स है, सॉफ्टवेयर सिस्टम है. सो देयर आर नंबर ऑफ ब्रांचेस आर देयर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इनमें से अगर आपकी BTech है या MSc है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर पाएंगे, या इनके किसी कॉम्बिनेशन में आपके पास में ये डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे. फिर अगर हम बात करें यहाँ पे, सो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया साइंटिस्ट बी के लिए, ये आ गया आपका साइंटिफिक ऑफिसर के लिए. अब मैं यहाँ पे बात करूंगा आपका कि माय डियर, यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये हमने बात कर ली है साइंटिफिक ऑफिसर की और साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट, दोनों के लिए आपकी एलिजिबिलिटी सेम रहेगी. अब हम बात करेंगे कि एक्सपीरियंस क्या है. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे बिल्कुल नहीं चाहिए. सो नील एक्सपीरियंस के मतलब 0 एक्सपीरियंस के साथ आप ये फॉर्म अप्लाई करेंगे. ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की. सो माय डियर स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट बी, साइंटिफिक ऑफिसर, इंजीनियर एंड साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 30 इयर्स यहाँ पे रहने वाली है. SC/ST के लिए 35 मतलब 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है. OBC को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है. तो ये आपका एज लिमिट का क्राइटेरिया हो गया. ठीक है, चलिए, दीज आर द इंपॉर्टेंट डेट्स. सो मार्क दिस डेट ऑन योर कैलेंडर. कोई भी एक्टिविटी मिस आउट ना हो जाए, है ना. 4 मार्च 2023 से 4 अप्रैल 2023, एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5:30 बजे, 5:30 PM. कई बार क्या होते हैं, लेट लतीफ होते हैं और वो फिर 4 अप्रैल को भरना शुरू करेंगे और शाम को 6 बजे भरना शुरू करेंगे. पता लग रहा है 5:30 बजे विंडो खत्म हो गई है. तो माय डियर स्टूडेंट्स,
कभी भी फॉर्म को 4 तारीख जब ओपन हुआ तब मत भरो, कुछ 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसको बीतने दो, और लास्ट डेट का मत करो। मतलब 2 एक्सट्रीम डेट पे कभी मत करो, ना ही तो स्टार्टिंग पे और ना ही लास्ट में, कहीं बीच में आप उस फॉर्म को अप्लाई करें। ठीक है, चलिए ओके। सो ये आपकी जो है इंपॉर्टेंट डेट्स होगी। अब यहाँ पे मैं क्रूशियल एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो SC ST PWD और विमेन कैंडिडेट को यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं देना, बाकी जो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी उनको 800 रुपीज यहाँ पे देने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना उसकी बात करने वाला हूं, जो कि सिलेक्शन प्रोसेस। सब सिलेक्शन लेना है, कैसे सिलेक्शन लेना है? माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये वैकेंसी 2020 में आई थी एंड द बेस्ट परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट था, दैट इज निम्बस लर्निंग। ये मैं आपको बता देता हूं, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे सिलेक्ट हुए हैं 2020 वाले NIC की वैकेंसीज में। चलिए सबसे पहले तो मैं बात करूंगा सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होने वाला है आपका। रिटन एग्जामिनेशन इंटरव्यू किसके लिए? फॉर द साइंटिस्ट बी एंड साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियर पोस्ट के लिए ओनली। एंड रिटन एग्जामिनेशन होगा ओनली आपका साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए ओनली आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। नाउ किस प्रकार से होगा रिटन एग्जामिनेशन? माय डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन मोड में होगा। टोटल आपके 120 क्वेश्चंस MCQ होने वाले हैं। टाइम आपको दिया जाएगा 3 घंटे का। कितने घंटे का? 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और इंग्लिश लैंग्वेज में ये आपका मीडियम क्वेश्चन पेपर का मीडियम रहने वाला है। अब कैटेगराइजेशन कैसे की गई है? 65% क्वेश्चंस आपके टेक्निकल एरिया से होंगे, जो भी आपकी ब्रांच होगी, और बाकी जो रिमेनिंग 35 क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द जेनरिक एरिया आपका रहने वाला है। उसका एनेक्सर में, एनेक्सर ए में आपको डिटेल्ड सिलेबस वहां पे अटैच किया हुआ है कि जेनरिक एरिया में क्या क्या आएगा। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। और नेगेटिव मार्किंग है क्या? बिल्कुल जी, नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली है। 0.25 मार्क्स की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो ये आपका क्या हो गया? एग्जाम पैटर्न हो गया। ठीक है, और ये भी मैं बताता बचलता हूं आपको कि आपको मिनिमम कट ऑफ एक क्राइटेरिया क्लियर करना होता है, उसके बाद में आप कंसिडरेशन में आते हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं रिटन एग्जामिनेशन में, तो जनरल EWS के लिए 50% है, 40% OBC के लिए और 30% आपका SC ST PWD के लिए है। मतलब इससे नीचे होगा तो आप कंसिडर ही नहीं किए जाओगे। चलिए अब यहां पे देखिएगा साइंटिस्ट बी के लिए और साइंटिफिक ऑफिसर और इंजीनियर के लिए यहां पे क्या है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, और यहां पे अगर मैं बात कर दूं कि आपका वेटेज क्या रहेगा एग्जामिनेशन का और इंटरव्यू का, तो वो रेशियो रहेगा 85 to 15। 85% आपका वेटेज एग्जामिनेशन का रहेगा और 15% वेटेज आपका इंटरव्यू रहने वाला है। मतलब इंटरव्यू भी आपके फाइनल सिलेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है ना। पर डरने की कोई बात नहीं है, निम्बस लर्निंग का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपके साथ में है। चलिए अब अगर मैं साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट ए की बात करूं तो यहां पे आपका फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो मेरिट लिस्ट आपकी प्रिपेयर होगी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ योर रिटन एग्जामिनेशन। मतलब देयर इज नो इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट। ठीक है, चलिए सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज का एक बहुत ही बम्पर, मैं कहूंगा कि होली का ऑफर है आपके लिए। जो भी स्टूडेंट्स इन ब्रांचेस में और इन एलाइड ब्रांचेस में जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल है उनके लिए मैं कहूंगा कि आज का जो ये नोटिफिकेशन है ये होली ऑफर है। ये होली आपको बम्पर धमाका ऑफर दिया है NIC ने। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया निम्बस लर्निंग 2020 में बेस्ट परफॉर्मेंस था NIC सेगमेंट में। NIC के स्टूडेंट्स, काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे सिलेक्ट हुए। वी हैव दैट एक्सपीरियंस टू हाउ टू गाइड फॉर द हाउ टू कैसे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाना है ना। सारी की सारी चीजें हैं, वी आर एक्सपीरियंस्ड इन दैट। सो जो भी ऑनलाइन क्लासेस चाहता है, इसकी जो भी निम्बस लर्निंग के साथ में प्रिपेयर करना चाहता है, उनके लिए सिंपल सा एक स्टेप है, गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। जो भी डिटेल्स है ना, ऑथेंटिक डिटेल्स फिल आउट करो, हमारे एग्जीक्यूटिव कॉल करेंगे और आपको ऑनलाइन कोर्स के बारे में और इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस एग्जाम आपकी क्लियर की जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको नोटिफिकेशन अच्छा लगा होगा। और अगर आप भी खुश हो रहे हैं इस नोटिफिकेशन को देख के, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अगली वीडियो का कीजिएगा इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.